तो आज देखेंगे एकाकी का फाइनल चैप्टर, एकाकी चैप्टर 5। तो देखते हैं कि एंड में क्या रिवील है, क्या सस्पेंस है। लेट्स गो। अरे यार ये था। राहुल, अबे साले, अबे कहाँ मर गया था? आपको मालूम भी है क्या हुआ था इधर? आपकी जिम्मेदारी थी ना यार, है ना? अरे काका कहाँ थे बताओ ना। काका सुना नहीं दे रहा क्या? ए राहुल अभी क्या? ओ अरे भाई 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 भाई। गाइस गाइस इधर आओ जल्दी। ओ जो स्टार्टिंग में दिखे थे वो ये है। लोग कौन है? यहाँ क्या कर रहे हैं? आई थिंक वो साइन जो थी वहां तक शायद जाएगा। ये सब लोग जा कहाँ रहे हैं? हाँ वही वाली साइन बनाई है वापस। ओह, कुछ पिंक कलर का निकलेगा ना, ऐसा कुछ है ना। हाँ ये ट्रेलर में दिखाया था। ओह भाई क्या वीएफएक्स है यार। क्या क्या कर क्या रहा है। व्हाट? व्हाट? ओह ओ फक। खत्म खत्म। गया गया ड्रोन गया। Taking off. Taking off. Have a nice flight. ओह वाओ। ओए 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 ओए, आ गया आ गया। बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत खतरनाक है यार, पूरी सीरीज में वन ऑफ द बेस्ट।
अच्छा ये तो मैकेनिक है। ओए हे। वाओ। हेलो ह्यूमंस, आपकी भाषा में इंसान, ये मैं ही बात कर रहा हूं इसके थ्रू। इसकी टेंशन मत लो, ये शिप के हाइव माइंड से कनेक्टेड है मेरे थ्रू। Stop resisting. क्या? I'm so sorry. बहुत घान कर दिया ना मैंने पूरे गांव में। Don't be confused. इस प्लेनेट पे कही जाने वाली सारी लैंग्वेजेस में मैं बात कर सकता हूँ। अब तक बहुत सारे ब्रेन स्कैन किए मैंने, तो मैं ये भी बता सकता हूँ कि इस वक्त आपके जहन में क्या सवाल बन रहे होंगे। मैं कौन हूँ? मैं कहां से आया हूं? मैं प्लेनेट के इस हिस्से में क्या कर रहा हूं? मुझे पता है तुम इंसानों को कहानियां सुनने का बड़ा शौक है। बड़े बड़े साम्राज्य खड़े किए हैं तुमने झूठी कहानियों के दम पर, लेकिन जो मैं बताने वाला हूं वो मेरा सच है। यहां से करोड़ों प्रकाश वर्ष दूर एक प्लेनेट है, लाइट ईयर्स। थेरा। इस प्लेनेट पर कई सारी प्रजातियां रहती थी, जिनमें सबसे डोमिनेंट थी हमारी थेरन्स। काफी एडवांस सिविलाइजेशन थी हमारी, लेकिन हर डोमिनेंट स्पीशीज को जरूरत और लालच के बीच का फर्क कहां समझ आता है। सब कुछ होने के बाद भी हम अपने प्लेनेट को खुरेदते रहे, बर्बाद करते रहे। सबसे पहले हमारा वायुमंडल जहरीला हुआ, जिसके चलते हमारा ओजोन लेयर भी पूरी तरह नष्ट होना शुरू हो गया था। जिसके बाद सबसे ज्यादा बर्बादी लाया हमारा सूरज। हमारे लोग धीरे धीरे मरने लगे, जलने लगे। जो जला नहीं वो ऐसी ऐसी बीमारियों का शिकार हुआ जिसका हमारे पास कोई इलाज नहीं था। उन्हीं बीमारियों में से एक बीमारी थी केराटोसिस। केराटोसिस से बचने के लिए हमने ना जाने कितने इलाज ढूंढे, लेकिन हमारी सारी कोशिशें नाकाम रही। मजबूरन सूरज के यूवी रेडिएशन से बचने के लिए हमें थेरा के सतह के नीचे जाना पड़ा। हमारी इसी प्रक्रिया में हमें एक उम्मीद मिली, बायरो। बायरो एक ऐसा रेमेडियल क्रिस्टल था जिसके लेप से हम केराटोसिस क्योर कर सकते थे। इस विशालकाय महामारी से बचने के लिए हमें बहुत सारे बायरो की जरूरत थी, जो कुदरत के करिश्मे से हमें कई मात्रा में मिला, लेकिन थेरा के सबसे क्रूर साम्राज्य में एस्ट्रिड का शासन तब हमारी दुनिया के सबसे विनाशराज थेरन के हाथों में दबा हुआ था। जार्क बाकी साम्राज्य को बायरो देने के लिए तैयार हो गया, पर बदले में उसे चाहिए था पूरा थेरा।
जार्ग की इस मांग से सारे राजा भड़क उठे और उन्होंने रेबेलियन बनाकर एस्ट्रिड पर हमला बोल दिया। लेकिन जार्ग ये जिल्लत बर्दाश्त करने वालों में से नहीं था। अपनी मौत से कुछ क्षण पहले उसने कुछ ऐसा किया जिससे थेरा का रुख हमेशा हमेशा के लिए बदल गया। जार्ग ने सारा का सारा बायरो थेरा से ब्रह्मांड में कोसों दूर फिकवा दिया। उसने अपनी हार का सौदा करोड़ों थेरंग्स की जिंदगी से किया। बस तब से हम कीड़ों की जिंदगी जीने लगे। हमारे बच्चे घुटन में जन्म लेते थे। ऑक्सीजन खाने से ज्यादा महंगा हो गया और सूरज, वो तो बस हमने कहानियों में सुना था। सभी ने इस घुटन को अपना लिया था, लेकिन एक बच्चा घुटने को तैयार नहीं था। उसने अपनी सारी जिंदगी बायरो को खोजने में लगा दी। उसकी हर मुमकिन ट्रैजेक्टरी को पढ़ा और इस खोज ने उसे एक वर्म होल तक पहुंचाया। और अर्थ में मिला। बायरो करोड़ों लाइट ईयर्स ट्रैवल करके पहुंचा एक छोटे से गैलेक्सी में। क्या तुम गेस कर सकते हो उस छोटे से गैलेक्सी का नाम क्या है? मिल्की। आकाशगंगा, द यस। मिल्की वे। बायरो लाखों सालों पहले आके तुम्हारी धरती पे क्रैश हुआ एक मीटेरॉइड के फॉर्म में। डायनासोर से जिस कनेक्ट कर जगह पे दिया। आके वो क्रैश हुआ वो तुम्हारे देश का सबसे बड़ा जियो हेरिटेज मॉन्यूमेंट है, जिससे तुम्हारा पूरा देश अनजान है। लोनार लेक। लोनार लेक के तुम्हारे गवर्नमेंट के लिए ये सिर्फ एक टूरिस्ट हॉटस्पॉट होगा, लेकिन मेरे लिए ये मेरा वजूद है। 2 महीने पहले मुझे मेरी रिसर्च लूनार तक लेकर आई। हाँ, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बता दिया भाई। अब मेरे मकसद के लिए मुझे एक सुनसान गांव की जरूरत थी, ताकि तुम्हारी डिफेंस फोर्सेस को भनक भी ना पड़े कि मैं क्या कर रहा हूं। मेरा सबसे पहला ह्यूमन इंटरेक्शन था केदार। उसके ब्रेन स्कैन करने से मुझे अम्बोरा के बारे में पता चला। It was a perfect place to hide. कवर कर लिया पूरी जगह को, मतलब। लेकिन अचानक से मेरे एनर्जी फील्ड में तुम साथ घुस आए। कई गांव वालों ने तुम तक पहुंचने की कोशिश की, तुमसे मदद भी मांगने की कोशिश की, पर मैंने ऐसा होने नहीं दिया। एक एक करके मैंने सारे गांव वालों को हाइव माइंड से जोड़ लिया।
और लोनार लेक के चारों तरफ पायरो ढूंढना शुरू कर दिया। मीटियोर कोलिजन का इम्पैक्ट इतना ज्यादा था कि क्रेटर के 10 किलोमीटर के रेडियस में तुम्हारे लिथोस्फीयर में हर जगह पायरो फैला हुआ था। जैसे जैसे हम लेक की तरफ बढ़ते गए, हमें और पायरो मिलता गया। अब तक हमने करीबन आधा टन पायरो ढूंढ लिया है। 500 किलो। सालों के कटाव, कई सारे वोल्केनिक इरप्शंस और टेक्टोनिक ड्रिफ्टिंग की वजह से अभी भी काफी सारा पायरो तुम्हारे धरती के अपर मेंटल में धंसा हुआ है। मुझे मेरा बायरो मिल ही गया। मेरे थेरा का जलना, मेरे पूरे परिवार का बलिदान, अरे इमोशनल क्यों कर दिया भाई इसकी स्टोरी? मेरे जिंदगी भर की पीड़ा मुझे इस क्षण तक ले। वी आर वेरी सॉरी कि आपके साथ ये सब हुआ। हमें तो लग रहा था आप हमें मारने आए हो, पर आप तो अपनी प्रजाति को बचाने आए हो। किसने कहा मुझे मेरी प्रजाति को बचाना है? उस प्रजाति को जिसने पूरे एस्टेट को घुटनों पे ला दिया, या उस प्रजाति को जिसने मेरे पूरे खानदान को मार डाला? लगता है तुम मेरी बात ठीक से समझे नहीं। आधे टन बायरो से मेरा क्या होगा? मुझे तो पूरा का पूरा चाहिए जो तुम्हारे धरती के अंदर धंसा हुआ है। इन सब बायरो के साथ मैं सिर्फ थेरा के अंडरग्राउंड ही नहीं, सतह पे भी अपनी हुकूमत चलाऊंगा, और वो सब करूंगा जो मेरे कमजोर पूर्वज नहीं कर पाए। मैं इन सब कीड़ों का मसीहा बनूंगा। पूरा थेरा सिर्फ मेरा नाम लेगा, क्रोनेनज़ार्क। क्रोनेनज़ार्क। बताओ, तुम साथ इस दुनिया के आखिरी जीव होगे जो अपनी दुनिया का प्रलय और मेरी दुनिया का जन्म एक साथ देखोगे। मतलब? तुम इंसान कितने बेवकूफ होते हो। तुम्हें क्या लगता है मैं बाकी का बायरो तुम्हारी धरती से कैसे निकालूंगा? घबराओ मत। इससे पहले मैं ये प्लेनेट तबाह करूं, तुम पे रहम खाके तुम्हें अपने साथ थेरा ले जाऊंगा और अपनी जीत की मिसाल बनाऊंगा। प्लीज प्लीज हमारे साथ ऐसा मत कर। मेरी पूरी फैमिली खत्म हो जाएगी। तुम इंसानों की फितरत में ही भीख मांगना है। इतनी योग्यता, इतना ज्ञान, सब बेकार। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं तुम्हें काट कर तुम में से एक नई और कई गुना बेहतर प्रजाति का निर्माण करूं। एवेंजर्स वाला किया।
बगावत करने वाले लोग बहुत पसंद हैं। क्योंकि उन्हें मारने में मुझे उतना ही मजा आता है। ओ यही सीन था, यही सीन था। ये क्या हुआ? इलेक्ट्रिक करंट से मर गया इतना बड़ा एलियन? कुछ नहीं। भैया मुझे छोड़ के मत जाओ भैया। पकड़ लिया वापिस। शिट। यार ओ ये क्या है? अच्छा यूवी रेज।
क्या है ये? कॉमेडी क्यों बना रहे इसको? ए, भाई लोग ये उठने से पहले यहाँ से निकलते। क्या कमजोर और दुबला पतला विलन बताया यार, ये क्या है? चल सकते हैं, पूरा गांव इसके कंट्रोल में। तो अभी हम क्या करेंगे? गाइस, मेरे पास एक प्लान है। पागल वागल हो गया है? तुझे पता है कितना रिस्की है? Fuck it, let's do it. पिंकू, तू किचन जा, मैं वेटिंग एरिया जाता हूँ। और बाकी सब लोग, तुम लोग को 31st के नाइट का लफड़ा याद है? तुम लोग को बस वही करना है। चलो चलो चलो। भाई ओ कुछ निकला। भाई ये क्या हुआ? अभी वो बन जाएगा? ओ अभी उसमें पावर आ गई, यही होगा।
ये आशीष ही तो नहीं है? अरे छी। अभी वो आशीष उठ के उसके पास पावर्स आ जाएगी ना, ऐसा होगा। वो उठ के इसको रोक लेगा। अरे यार, अभी 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 ये देख के पता चलता है कि भाई आशीष एवेंजर्स का बहुत बड़ा फैन है, इसलिए वो ब्रांड एम्बेसडर है इंडिया में एवेंजर्स का। काफ़ी इंस्पायर्ड है एवेंजर्स से, काफ़ी। एक्सटेंडेड है भाई। ये एक्सटेंडेड फाइट सीन्स क्यों दिखाए, इतना एक्सटेंड कर दिया?
पता ही था भाई, ये प्रिडिक्टेबल। ओ खत्म। क्या बात है, ग्रीन एप्पल जूस निकल गया। नाइस। क्या लिखा है? इधर खत्म मत करना भाई। पीसी फोड़ दूंगा बहन, इधर खत्म किया ना तो। मंगेश है ना, गांव का सबसे बड़ा मादर आदमी है। अरे मादर से याद आया, तेरे बाप का टांग कैसे है? ये मादर से क्यों याद आया रे? नहीं, टांग अड़ा था ना हर जगह। अरे कोई ये बुड्ढों का पॉडकास्ट बंद कराओ यार, मेरे कान से खून निकल रहा है। These fossils don't shut up for a minute, no? जब लोनर लेक पे मीटरॉइड गिरा था तब ये बुढ़े मरे क्यों नहीं? इनका तो बचपन ही चल रहा होगा ना। अरे एक बात बताओ, तुम लोग एलियन का सर लेके क्यों चल रहे हो? इसको मैं अमेरिका के चोर बाजार में बेचूंगा। फॉरएवर 51। एरिया 51। हाँ वही। और वो एलियन की बॉडी? ए, कोड वर्ड में बात करना। अच्छा, मतलब वो बुझी मोमबत्ती का क्या करना है? पहले यहाँ से निकले, हाँ फिर डील करेंगे। अच्छा सुनो, हम सातों के अलावा किसी को भी कानों काने खबर नहीं पड़नी चाहिए कि मैंने वो खली को कहाँ गाड़ा है। अरे वो सब छोड़ो यार,
ये पिंकू बोल रहा था ये एलियन लोगों ने इतना टेक्नोलॉजिकल आविष्कार किए है, वो टेलीपोनोग्राफी और वो टेलीपोर्टेशन, टेलीपोनोग्राफी। काइली टेनिसिस। टेलीकिनेसिस, अरे हाँ रे, थालापति विजय। टेलीपैथी होता है। अरे डिक्शनरी के चौधे, समझ गया ना? हाँ? ये एलियन लोगों ने हमारा इतना गान मारा, लेकिन धूप से बचने के लिए एक सनस्क्रीन नहीं बना पाए। अरे थू ऐसा टेक्नोलॉजी पे। चले उतर। चलना। चले। ओए पकड़। कार्तिक, हाँ मालूम है तेरे लिए 3rd फ्लोर है। 1 मिनट। आजा। ओ निघा। हाँ निघा। झालं तुम्ही पण निघा. लगता है इधर से मिल जाएगा नासिक का बस. हाँ. ए, तुम लोगों को पता है हम लोग क्यों जीते? क्यों? क्योंकि हम लोग 7 लोग हैं. तो अरे 7 थाला फॉर ए रीजन. वाह बकवास जोक. क्या बात है, लोट पोट भाई. कार्तिक कब से बोल रहा है कोड वर्ड में बात करो और तू खुले में एलियन का सर लेके घूम रहा है. गंदा खून भी टपक रहा है उसका. अरे तो हरा खून टपक रहा है ना, लाल तो नहीं है ना. कोई पूछेगा तो बोलेंगे वो 5 साल रुपए से पालक पनीर लिया था. क्या हुआ ये? तू ठीक है? क्या हुआ? मैंने कुछ देखा. क्या देखा? क्या? एंड में कुछ होना चाहिए, एंड क्रेडिट सीन. लेट्स सी. अगर मार्वल से इंस्पायर्ड है तो एंड क्रेडिट सीन भी होना चाहिए. ओह, इसको उड़ा देगा क्या? कार्तिक, आर्यन, करण, तन्नी, जशु, जग्गू एंड पिंकू विल रिटर्न ऑफ कोर्स. ऐसा कुछ अच्छा है. बहुत मिक्स्ड फीलिंग है मेरी तो. अभी एक्सपेक्टेशन जितना था ना उतनी नहीं थी. आशीष से जितना एक्सपेक्टेशन था, हाँ आशीष चंचलानी को चाहिए तो भाई OTT पे रिलीज कर सकता था. 4 to 4.5 आउट ऑफ 5 बोल सकता हूँ.